So good morning learners, in our today's video we are going to talk about optative sentence, simple sentence, compound sentence, complex sentence and mixed sentence। हमारे आज के क्लास में हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये हमारा सेंटेंस के सेशन का लास्ट वीडियो है। इसके बाद से हम लोग टेंस स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट मूव फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? इट यूजुअली शोज होप, डिज़ायर एंड विश। ऑप्टेटिव सेंटेंस उसे बोलते हैं जो किसी तरह होप को, किसी उम्मीद को, डिज़ायर को, किसी इच्छा को या विश मतलब किसी चाह को बताता है। अगर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो ये यूजुअली मे या विश से शुरू होता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। मे गॉड कर्स यू, भगवान करे कि तुम बर्बाद हो जाओ। लॉन्ग लिव, हज़ारों साल जियो, लाखों साल जियो। हेल हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की जय हो। तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो है या तो होप या तो डिज़ायर या फिर विश को शो कर रहे हैं, इसलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हम आते हैं क्लॉज के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लॉज के बारे में थोड़ा सा जाना था कि क्लॉज एक तरह का सेंटेंस होता है। तो आज हम क्लॉज और इसका टाइप्स के बारे में और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम क्लॉज के बारे में बात करें तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ वर्ब, usually other component too. It may be a part of a sentence or a complete sentence itself. क्लॉज क्या है? तो ग्रुप का एक वर्ड्स है जिसमें यूजुअली वर्ब होते हैं, वर्ब के साथ साथ अदर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसे सेंटेंस बोला जा सकता है और ये खुद ही सेंटेंस में कंप्लीट होता है। मतलब क्लॉज को हम सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखना है, क्लॉज जो है वो फ्रेज से अलग होता है। अब हम जो क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले आप लोग को ये जानना है कि क्लॉज जो है वो फ्रेज से डिपेंडेंट होता है या फिर सिंपली बोल सकते हैं अलग होता है। अब ऐसा क्यों है? तो फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड बट इट डजंट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब इन इट। अगर हम फ्रेज के बारे में बात करें तो फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, जबकि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ये कभी कभी खुद ब खुद सेंटेंस भी होता है और कभी कभी सेंटेंस नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब कभी कभी ये खुद अपना मीनिंग को कन्वे करता है, अपना मीनिंग बताता है, और कभी कभी ये अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं बता पाता है। आगे और भी अच्छे तरीके से समझने का हम ट्राई करेंगे। अब आते क्लॉज। तो हमने जान लिया कि क्लॉज क्या होता है। बेसिकली एक तरह का सेंटेंस होता है जो कभी कभी सेल्फ एक्सप्लानेटरी होता है, मतलब अपने बारे में खुद बता देता है। मतलब क्लॉज एक तरह का सेंटेंस ही होगी। एग्जाम्पल समझते हैं। आई हैव सीन यू समवेयर, मैं तुम्हें कहीं ना कहीं तो देखा है। तो ये खुद ब खुद कंप्लीट है, इसलिए इसे क्लॉज बोलेंगे। अब कौन सा क्लॉज होगा? अब देखिए, वैसे सेंटेंसेस या फिर वैसे क्लॉज जो खुद कंप्लीटेड होते हैं उन्हें किसी और ग्रुप ऑफ वर्ड्स की मदद की ज़रूरत नहीं होती है, उसे बोलते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जानते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जानते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। क्लॉज दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज उसे बोलते हैं वैसे क्लॉज जो खुद अकेले नहीं रहते हैं और अपने मीनिंग को फुलफिल करने के लिए उन्हें दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर सिंपल बोल सकते हैं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होता है। आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्लॉज के बारे में जान लेते हैं। एज द सन राइजेस, जैसे ही सूर्य उगता है। अब देखिए ये क्या हो रहा है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें वर्ब और सब्जेक्ट दोनों है, लेकिन ये अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर रहा है। मतलब इनकम्प्लीट इटसेल्फ, खुद जो है इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। आप देखिए इटसेल्फ का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप सुधार लीजिएगा जब आप नोट्स बनाओगे। आगे, इफ़
यू आरंट ऑन टाइम, अगर तुम समय पे नहीं आते, तो अगर तुम समय पे नहीं आते तो क्या होता। तो इसके बारे में हमें किसी भी तरह का फुल्ली एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये इनकम्प्लीट है खुद में ही खुद में, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, ये डिपेंडेंट क्लॉज के कैटेगरी में आ जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव ऑन योर वर्ड्स, मैं तुम्हारे बातों पे विश्वास नहीं करने वाला हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ये कंप्लीट है, मतलब इसका मीनिंग खुद निकल रहा है, इसलिए ये भी क्लॉज है। तो क्लॉज ने हम क्या समझा, ये क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत ज़रूरी है, तो ये क्लॉज कहला जाता है। अब इसके कैटेगरीज को हम आगे पढ़ेंगे। और क्लॉज और फ्रेज में क्या अंतर है कि क्लॉज में हमारा सब्जेक्ट और वर्ब आता है, जबकि फ्रेज में हमारा सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आता है, या फिर सिंपल बोल सकते हैं कि वर्ब नहीं आता है। मीन्स फ्रेज में हमारा वर्ब नहीं आ रहा है और क्लॉज में हमारा वर्ब आ रहा है। अब आते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखिए, डिपेंडेंट क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। तो डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज, और इंडिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम हो गया प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। बात करें हम डिपेंडेंट क्लॉज का, तो इट इज़ नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, या खुद में कंप्लीट नहीं होता है, इसे अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ज़रूरत होता है। जैसे कि आप सेकेंड मतलब सेकेंड पॉइंट देख पा रहे हो, इट रिक्वायर्स अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कन्वे इट्स मीनिंग, अपना मतलब निकालने के लिए, अपना मीनिंग निकालने के लिए इसे दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जरूरत होता है। आज का मदद कौन करेगा, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज करेगा। नेक्स्ट आता है, इट कैनॉट स्टैंड अलोन, यह अकेला नहीं खड़े रह सकता है, मतलब यह अकेले नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है, क्योंकि इसका मीनिंग अकेले नहीं निकलेगा, इसलिए दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मदद लेना पड़ता है अपना मीनिंग निकालने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, वाइल आई वॉज हैविंग डिनर, जब मैं खाना खा रहा था। अब देखिए, ये सेंटेंस में आप देख पा रहे हो कि इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए यह डिपेंडेंट क्लॉज है या फिर सब कोऑर्डिनेट क्लॉज, दोनों सेम है। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, जाने के समय में। तो जाने के समय में मीनिंग तो निकल रहा है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या हो गया, हमारा क्लॉज हो गया। कौन सा क्लॉज हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट आते हैं, मीनवाइल टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास, उसी दौरान टीचर जो है वो क्लास में पढ़ा रहे थे। तो उसी दौरान टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, मीनिंग तो निकल रहा है, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये हमारा हो रहा है डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये अपना मीनिंग निकालने के लिए दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का हेल्प लेगा। सो आई थिंक डिपेंडेंट क्लॉज या फिर जिसे कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, उसका कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये इट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, या खुद ब खुद कंप्लीट होता है, पहला पॉइंट। इट डजेंट रिक्वायर एनी अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कन्वे इट्स मीनिंग, इसे अपना मीनिंग निकालने के लिए, अपना मतलब पूरी तरह से निकालने के लिए किसी भी दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ज़रूरत नहीं होता है। इट कैन स्टैंड अलोन, या अकेले रह सकता है, मतलब यही हो गया, किसी दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जरूरत नहीं होता है। एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज को। आई हैव मेट हिम, मैं उससे मिल चुका हूँ, तो इसका मीनिंग कंप्लीट निकल रहा है, इसलिए क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। यू आर गुड पर्सन, तुम एक अच्छे इंसान हो, तो ये भी क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्यों, क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। हेट्रेड इज ऑलवेज डेंजरस, मीन्स नफरत हमेशा बर्बादी लाती है, ये भी क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द टीचर वॉज एब्सेंट टुडे, आज टीचर एब्सेंट नहीं थे, तो इसके मतलब खुद निकल रहा है, इसलिए क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। सो आई थिंक कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज इज क्लियर टू यू बाय नाउ। अब हम आते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में।
तो अगर हम बात करें, इसे एक तरह का स्टेटमेंट बोल सकते हैं या फिर जनरल में बोल सकते हैं कि ये एक तरह का असर्टिव सेंटेंस है। इट कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें से क्या होता है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। एग्जाम्पल के लिए, आई वॉज एट माई होम, मैं अपने घर में था। ये जो है कंप्लीट में निकल रहा है, खुद सेल्फ एक्सप्लानेटरी है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यू आर टॉकिंग टू हिम, तुम उससे बात कर रहे थे, इसका ही मतलब निकल रहा है और कंप्लीट मतलब निकल रहा है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऐसा करोगे। अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? सो अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच हैज़ टू प्रिंसिपल क्लॉज कनेक्टेड विद कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। मीन्स कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज होता है और उनके साथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। जैसे आप नीचे स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड सेंटेंस का। तो सबसे पहले जाते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है। तो दे आर द वर्ड्स दैट जॉइंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ सेम इम्पोर्टेंस। यह क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, को मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है जिसका सेम इम्पोर्टेंस होता है। अब वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो कौन से हो सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज हो जा रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज में जो एक्शन है वो पैरेलल होते हैं, मीन्स द एक्शन इज पैरेलल। जैसे कि एग्जाम्पल में कि राम अभी खाना खा रहा है मगर वह अभी इंजीनियरिंग के 3rd सेमेस्टर में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो एक्शंस पैरेलल चल रहे हैं, मीन्स राम इंजीनियरिंग के 3rd सेमेस्टर में भी है, साथ ही साथ वो खाना भी खा रहा है। तो ये पैरेलल एक्शन है और इसे जोड़ने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। अजय डिड नॉट आस्क मी फॉर मनी सो आई डिडंट गिव हिम। अजय ने मुझसे पैसे नहीं मांगे थे, इसलिए मैंने अजय को नहीं दिए। तो यहाँ पे देखिए सो क्या हो गया, तो सो हो गया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखिए अजय ने मुझसे पैसे मांगे थे, सॉरी अजय ने मुझसे पैसे नहीं मांगे थे इसलिए मैंने उसे नहीं दिए। तो अजय ने मुझसे पैसे नहीं मांगे और मैंने पैसे नहीं दिए, तो ये दोनों सेंटेंस क्या हो गया, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज है। और सो क्या हो गया हमारा, कंजंक्शन। यहाँ पे जितने भी रेड के साथ अंडरलाइन आएंगे सारे के सारे वर्ड्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। रॉबिन डिड नॉट ट्राई हार्ड सो ही डिड नॉट सक्सीड। रॉबिन ने कड़ी मेहनत नहीं की थी इसलिए वह सफल नहीं हो पाया। तो रॉबिन डिड नॉट ट्राई हार्ड ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ही डिड नॉट सक्सीड ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या हो गया, सिंपल ही इंडिपेंडेंट क्लॉज ही प्रिंसिपल क्लॉज होता है, इनका खुद का मतलब निकल रहा है, इसलिए चाहे आप प्रिंसिपल क्लॉज बोलो या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलो, दोनों सेम है। नेक्स्ट है, आई वेंट टू बेड फॉर आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड। मैं बेड पे चला गया था क्योंकि मुझे बहुत थकावट हो रही थी। तो यहाँ पे आई वेंट टू बेड प्रिंसिपल क्लॉज है, आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड प्रिंसिपल क्लॉज है, फोर सब कोऑर्डिनेट क्लॉज है। नेक्स्ट है, आई वॉज स्लीपिंग एंड यू मेड अ लॉट ऑफ नॉइजेस। मैं सो रहा था और तुम बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। तो यहाँ आई वॉज स्लीपिंग प्रिंसिपल क्लॉज है, यू मेड अ लॉट ऑफ नॉइजेस ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, और एंड क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। आई टोल्ड यू बट यू डिड नॉट लिसन। मैं तुमसे कहा था लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। तो यहाँ पे आई टोल्ड यू प्रिंसिपल क्लॉज है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं तुमसे कहा था, यू डिड नॉट लिसन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो ये भी क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज या फिर जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जाना जाता है। और बट क्या हो गया हमारा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज या दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अ सेंटेंस विच इज फॉर्म विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज एंड सब कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि प्रिंसिपल क्लॉज और सब कोऑर्डिनेट क्लॉज के साथ मिल के बनते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
अगर हम बात करें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज पहले लिखते हैं तो उसके बाद हम लोग सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ेंगे, या फिर अगर हम सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज पहले लिखते हैं तो उसके बाद कॉमा लिखना पड़ेगा, फिर प्रिंसिपल क्लॉज लिखेंगे, तब हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। मीन्स इसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। आई लाइक टू ईट द कैंडी बिफोर आई वॉच ए मूवी। मतलब मुझे कैंडी खाना पसंद है मूवी देखने से पहले। तो आई लाइक टू ईट द कैंडी, ये क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, और बिफोर आई वॉच ए मूवी ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। तो जैसे बिफोर आई वॉच ए मूवी, मूवी देखने से पहले, तो मूवी देखने से पहले क्या, तो आई लाइक टू ईट द कैंडी, मुझे कैंडी खाना पसंद है। तो अभी जितने भी रेड कलर से आएंगे वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और जो ब्लू कलर से रहेंगे अंडरलाइन वो हमारे डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट, बिकॉज माई कॉफ़ी वॉज कोल्ड आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव। क्योंकि मेरी कॉफ़ी ठंडी थी मैंने उसे माइक्रोवेव में हीट कर दिया, मतलब गर्म कर दिया। तो बिकॉज माई कॉफ़ी वॉज टू कोल्ड, क्योंकि मेरी कॉफ़ी बहुत ठंडी थी। तो ये क्या हो गया, सब कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ये जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं वो हो गया। आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव, मैंने उसे माइक्रोवेव में गर्म कर दिया। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। तो आप देख पा रहे होंगे अगर हमारा सब कोऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ रहा है तो उसका कॉमा दे करके हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज को लिखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ऑल्दो ही वॉज वेल्दी ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, मतलब हालांकि वह बहुत अमीर था। ऑल्दो ही वॉज वेल्दी, हालांकि वो बहुत अमीर था। ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसका खुद मतलब नहीं निकल रहा है। अब इसके साथ हम लोग जोड़ रहे हैं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्या, ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, वह ना खुश था या वह खुश नहीं था। तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक कि उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। यहाँ देखिए, शी रिटर्न द कंप्यूटर आफ्टर शी नोटिस इट वॉज डैमेज्ड। तो यहाँ देखिए शी रिटर्न द कंप्यूटर, ये क्या हो रहा है, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर आफ्टर शी नोटिस्ड इट वॉज डैमेज्ड, ये क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट है वेन एवर प्राइस गोज अप कस्टमर्स बाइज लेस प्रोडक्ट। जब कभी भी किसी चीज़ की दाम बढ़ जाते हैं तो जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, या फिर जिसे हम ग्राहक बोलते हैं, वो सामान लेना कम कर देते हैं। तो वेन एवर प्राइस गोज अप, ये क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया कस्टमर्स बाइज लेस प्रोडक्ट। तो स्ट्रक्चर हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज के बाद हम क्या जोड़ते हैं, सब कोऑर्डिनेट क्लॉज, या फिर सब कोऑर्डिनेट क्लॉज के बाद हम कॉमा दे करके प्रिंसिपल क्लॉज जोड़ते हैं। एक बात आपने शायद नोटिस की होगी या नहीं की होगी, मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है कि अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के पहले अगर किसी तरह का कंजंक्शन को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है। जैसे यहीं पे आप देख पा रहे होंगे, तो आई वॉच अ मूवी, अगर मैं से बोलता हूँ आई वॉच अ मूवी तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन इसके पहले बिफोर मैंने लिख दिया तो क्या हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। माई कॉफ़ी वॉज टू कोल्ड, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके पहले अगर मैंने क्लॉज लिख दिया तो क्या हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज से डिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज से इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे बनाया जाए, इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी और आपको आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब उसी तरीके से हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारा मिक्स सेंटेंस। तो चलिए मिक्स सेंटेंस के बारे में जानते हैं। मिक्स सेंटेंस क्या होता है।
सो मिक्स सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों का मिक्सचर है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हो गया, मैंने आपको इसके बारे में अभी थोड़ा देर पहले बताया था। आई होप आपके दिमाग में होगा अभी वो बात, और इन केस अगर नहीं है तो फिर से दिमाग में बात डाल दिया जाता है। क्या है, अगर हम कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, तो कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज, फिर एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन, फिर उसके बाद एक और प्रिंसिपल क्लॉज होता है, ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात करें तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सब कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो कि थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा। तो मिक्स सेंटेंस क्या होता है, तो मिक्स सेंटेंस ऑफन हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट अ सेंटेंस विथ one grammatical structure and then switch to another. This sentence seems to be going in one grammatical direction but suddenly switches to another without warning. मतलब ये क्या हो गया, मिक्स सेंटेंस क्या होता है कि आप किसी सेंटेंस को शुरुआत करते हो और धीरे धीरे जाते जाते वो अचानक से किसी दूसरी बात में शुरू कर देता है, दूसरी बात को स्टार्ट कर देता है, और इसके बारे में फिर आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हो गया, कैसे हो गया। मिक्स सेंटेंस के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है, या तो दो प्रिंसिपल क्लॉज और एक सब कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, या फिर दो कंपाउंड सेंटेंस और एक सब कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। तो इसके बारे में और अच्छे से अगर आपको समझना हो तो आप गूगल कर सकते हो। तो मिक्स सेंटेंस के बारे में आपको बस इतना समझने को मिलेगा कि मिक्स सेंटेंस क्या होता है कि एक सेंटेंस शुरुआत किया जाता है, फिर उसके बाद आगे चलते चलते वो किसी और चीज़ में बदल जाता है, मतलब किसी और बारे में बात, किसी और के बाद स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे किसी और के बारे में बात शुरू हो जाता है। शुरुआत कहीं और हुआ, एंडिंग कहीं और हो रहा है। इसका आइडेंटिफिकेशन बस मैं बता देता हूँ कि इसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज और एक सब कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, या फिर दो कंपाउंड सेंटेंस और एक सब कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। हमारे आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज के टाइप्स कितने होते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, और मिक्स सेंटेंस क्या होता है। एक बात आपको ये रखनी है ध्यान कि मिक्स सेंटेंस के बारे में आपको ज़्यादा लोड लेना है। तो मिक्स सेंटेंस के बारे में आपको लोड क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के सेंटेंस आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आपको या तो सिंपल, या तो कॉम्प्लेक्स, या तो कंपाउंड, इन्हीं तीन तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं। मैंने बस आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया ताकि आपको सेंटेंस के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हमारे आने वाली क्लास में हम लोग जो है वो टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड मोर थिंग, subscribe to our channel for latest update regarding to the grammar, that is English grammar. Thank you.